हम सभी जानते हैं कि पैसे की कमी हमेशा जीवन में दुख का कारण बनती है। गरीब इंसान का जीवन पैसे की कमी के कारण हमेशा दुखों से घिरा रहता है। पैसे की कमी से गरीब व्यक्ति ना अपने बच्चों को पढ़ा लिखा पाता है, ना ही उनका इलाज बेहतर तरीके से करा पाता है और न ही उन्हें एक अच्छा जीवन दे पाता है। दोस्तों, आज आप इस ट्रू हिंदी स्टोरी के जरिए जानेंगे कि किस तरह पैसे की कमी जीवन में दुखों का कारण बनती है। ये कहानी असल ज़िंदगी पर आधारित है। इस कहानी के जरिए आप समझेंगे कि क्यों हमें हमेशा पैसों की बचत करनी चाहिए और अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं तो हमें मेहनत करके पैसा कमाना चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं धीरेन्द्र। आप मुझे मोटिवेशनल थॉट्स बाय धीरेन्द्रा पर सुन रहे हैं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको किसी की ज़िंदगी से जुड़ी एक सच्ची कहानी के बारे में बताने जा रहा हूं। यह एक परिवार की बात है। रोहन की माँ, जिनका 2 साल पहले निधन हो चुका है, वो इलाज की वजह से बहुत समय तक हमारे साथ रही। जब वो हमारे साथ थी तो बताया करती थी कि उनके समय में कितनी गरीबी थी। वे उत्तराखंड के एक ऐसे गांव में थी जहां सुविधाओं का बहुत अभाव था। उनके समय में उनके लिए 1 रुपया कमाना भी बहुत मुश्किल होता था। वह यह बोलती थी कि आज एक परिवार में सब कुछ है, पर उस वक्त उनके पास 2 जोड़ी कपड़ा भी नहीं होता था। गाय भैंस पाल के वह खेती करके वह लोग गुजारा किया करते थे। न रास्ते सही थे और न ही गाड़ी जाने लायक रोड संभव हुआ करती थी। वहाँ से पैदल शहर आने में भी बहुत समय लगता था और आते आते दिन से रात हो जाया करती थी। सुविधाओं के अभाव के कारण वह अपनी पढ़ाई नहीं कर पाई और उनके माता पिता ने उनकी शादी जल्दी ही कर दी। वह बताती थी कि 16 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी। शादी के कुछ समय बाद उनके पेट में दर्द रहता था और परिवार का कोई एक सदस्य बहुत दूर दुकान पर जाकर दवाइयाँ लाता। दवाइयाँ खाकर वह कुछ टाइम तक ठीक रहा करती थी। ऐसे ऐसे करते करते काफ़ी टाइम हो गया। वह अस्पताल दिखाने नहीं आते थे क्योंकि इतना पैसा नहीं था और ना ही समय। वो बोलती थी कि जब मेरी हालत ज़्यादा ख़राब होने लगी तो मेरा पेट फूल गया, शरीर में सूजन हो गई। किसी तरीके से उन्हें हल्द्वानी लाए और यहाँ के काफ़ी अस्पताल में दिखाया। सभी डॉक्टरों ने यही बताया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। इलाज तो कराना ही था क्योंकि उनके 2 छोटे बच्चे थे। सब रिश्तेदारों ने मिलकर मदद की, थोड़ा थोड़ा पैसा जमा किया। गांव में इलाज हो नहीं सकता था, इसीलिए वो अपना घर छोड़कर हमारे साथ हल्द्वानी में रहने लगी। हम उन्हें बहुत अच्छा मानते थे, वे भी हमें बहुत अच्छा मानती थी। वो कहती थी कि मुझे मेरी गरीबी ने कहीं का नहीं छोड़ा। पैसा होता तो पहले ही अपना इलाज करा लेती। वह बहुत दुखी हो जाती थी यह सोचकर कि मेरे बच्चे अभी क्या कर रहे होंगे, कैसे होंगे। अपने बच्चों को याद करके वह बहुत रोया करती थी। उनके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ। उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी थी। इलाज के दौरान वह ठीक तो हो गई, पर कहते हैं ना कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। उनका बेटा एक रोज़ घर से भाग गया। इस दुख ने उन्हें तोड़कर रख दिया। बेटा तो कुछ ही दिनों में मिल गया, लेकिन बाद में गांव में उनकी बेटी को सांप ने डस लिया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। इस सब के बाद उनकी जीने की लालसा खत्म हो गई। उसके बाद वो हमारा घर छोड़कर चली गई। गांव में बिना डायलिसिस कराए वो बस 1 हफ्ते तक जीवित रह पाई और फिर वह दुनिया छोड़कर चली गई। तो देखा जाए, इस बीमारी में पैसा ही एक ऐसी चीज़ है जिसके ना होने पर ना तो इंसान अपनी बीमारी को ठीक कर सकता है, ना ही वो अच्छा खा सकता है और ना ही अच्छा पहन सकता है। पैसा ना होने पर इंसान को कोई नहीं पूछता है। यही हाल जो रोहन की माँ का हुआ, जो अपनी गरीबी में सब कुछ खो बैठती हैं। कहते हैं गरीब गरीब होता जाता है और अमीर और भी अमीर बनता जाता है। दोस्तों, इसीलिए ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें, खासकर गरीबों की। पैसों की फिजूल खर्ची ना करें। पैसा उतना ही खर्च करें जितना आपकी ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करना अच्छा नहीं है।
अपने जीवन के साथ लापरवाही ना करें, कुछ भी हो तो तुरंत अच्छे डॉक्टर को दिखाएं क्योंकि ज़िंदगी एक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, सी यू सून।